अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मेरा नाम नबीला कौसर है और मेरा रोल नंबर जो है वो 117 है, जो कि मैं कुरान पाक की क्लास लेती हूँ। मैं नक्शा हमारी टीचर हैं और उन्होंने वो हमें कुरान पाक की तालीम देती हैं। उसके अलावा जो है वो वज़ू और गुस्ल से रिलेटेड उन्होंने हमें समझाया है, पढ़ाया है और बहुत सारी ऐसी डिफिकल्टीज़ हैं जिसे हमें निकाला है। मैं बेसिकली इस टाइम जो है वो उम्र के लिए आई हुई हूँ। मेरे पास पेज एंड पेंसिल अवेलेबल नहीं है कि मैं रिटन फॉर्म में दूँ, बट मैं ओरल एंड शॉर्ट वर्ड्स में अपनी क्लास को ज़रूर जॉइन करूँगी। जी मैम, मैं आपसे क्वेश्चन किया था कि आपको ये क्लास लेने के बाद क्या-क्या जो है वो चेंजेस आई हैं? चेंजेस का जहाँ तक सवाल है मैम, मेरे ख्याल से इससे पहले तो हमें कुछ भी खास आइडिया नहीं था, जो कि उसले जनाबत और उसले ऐसे रिलेटेड कुछ जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो मैम की पढ़ाने के बाद जो है वो क्लियर हुई है। उसके अलावा वज़ू का, जो कि मुझे नहीं, एक तो जो मेन थिंग थी कि माशाल्लाह जवानी आधी गुज़र गई है और अब शायद बुढ़ापे की तरफ रवाना है, तो अभी तक हमें ये नहीं बताया गया था, नहीं सिखाया गया था हमारे बुजुर्गों की तरफ से कि नाक में उंगली डालते हैं और नाक को झाड़ते हैं। उसकी वजह ये होती है कि जब आप सो के उठते हैं तो आपने अपना नोज़ जो है वो ज़रूर झाड़ना है, क्योंकि रात को शैतान जो है वो नाक के पास में कयाम करता है। तो इस चीज़ से रिलेटेड हमें नहीं पढ़ाया गया था, नहीं सिखाया गया था, जो कि मैं माशाल्लाह से सीख के बहुत खुशी हुई है। और जिससे मैंने इनकी बात सुनी है, इन द सेकंड डे मैंने जो है वो डिस्कस किया है अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, सबके साथ इस चीज़ को मैंने डिस्कस किया है कि ऐसा भी होता है और हमें बताया नहीं गया था। और उसके अलावा सो के उठने के बाद हाथों को 3 बार धोना चाहिए, जो कि हमें नहीं पता होता कि हमारे हाथ रात को कहाँ-कहाँ लगे होते हैं। इस चीज़ को बखूबी जो है वो सुना है, समझा है। और गुस्ल तो था, शरीर गुस्ल था, उससे रिलेटेड बहुत कुछ माँ ने सिखाया है। बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि मैं माशा जितना कुछ जो कुछ सिखाया है, उस पे अमल करने की, उसको अच्छे समझने की और आगे समझाने की तौफीक अता फरमाए। जब-जब मैम समझाती हैं, पढ़ाती हैं, मैं उसके बाद अपने हस्बैंड के साथ शेयर करती हूँ और फिर उनसे भी पूछती हूँ कि जी आप कैसे गुस्ल करते हैं? आप कैसे वज़ू करते हैं? क्या आप भी नोज़ झाड़ते हैं कि नहीं झाड़ते? आपको पता है कि शैतान जो होता है वो रात को नाक के भांसे में रात आता है, इसलिए हमें जो है वो नाक को लाज़मी झाड़ना चाहिए। और गुस्ल और वज़ू से रिलेटेड बहुत कुछ मैं और मेरे हस्बैंड ने एक-दूसरे के साथ शेयर किया है कि अगर मुझे नहीं आता तो मैं उनको बताऊँ और उन्हें जहाँ मुश्किल है, उन्हें जहाँ अंदाज़ा, जहाँ आइडिया नहीं है, मैं उनको बताऊँ। फिर हम दोनों ने एक-दूसरे को डिटेल में लेके समझाया है और आगे भी हम अपने छोटे बहन-भाइयों को जो है वो समझाएँगे। मैं चूँकि खाना काबा में हूँ और पाकिस्तान जाऊँगी, टीचिंग स्टार्ट करूँगी, तो इंशाअल्लाह ये चीज़ माइंड में होगी और अपने स्टूडेंट्स से ये चीज़ शेयर करूँगी, उन्हें बताऊँगी और उनसे क्वेश्चन करूँगी। बहुत अच्छा मैम ने समझाया है, अल्लाह पाक मैम को इसकी जज़ा अता फरमाए। हम जितना शुक्र अदा कर सकते हैं अपने अल्लाह का कि अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल समझा और हमें एक अच्छे इंसान, एक अच्छी मैम टीचर से नवाज़ा कि उन्होंने हमारी बहुत सारी ऐसी जो है वो कन्फ्यूजन थी, जहाँ से उन्होंने हमें आगाह किया और अल्हम्दुलिल्लाह गुस्ल और वज़ू से रिलेटेड हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। अल्लाह पाक अच्छा समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और मैं इस पाक हस्ती में खड़ी हूँ, खाना काबा अल्लाह के घर, तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मैम अफ़शा को लंबी ज़िंदगी, लंबी उम्र से नवाज़े, उनका साया हमारे सर पे ता क़यामत कायम दायम रखे। हर रोज़ हमें आने वाले दिन, हमारे आने वाले मुस्तक़बिल में हमें नया कुछ सीखने को मिले और अल्लाह ताला मैम को हमेशा कायम दायम रखे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।